हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप भी 29 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हो, अगर आप चाहते हो कि साइंस में 70 में 70 नंबर अगर लाना चाहते हो आप लोग, तो 70 में 70 नंबर लाने के लिए बस एक ही तरीका आप लोगों का है। क्योंकि पूरे के पूरे बुक के अध्याय 1 से लेकर 14 तक टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। मतलब 50 टॉपिक है जो कि आप लोगों का अध्याय 1 से लेकर 14 तक होता है। और यही टॉपिक बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। आप 2023 के चाहे उससे जितने भी पेपर विगत वर्षों का है उठाकर आप देख सकते हो, इस 50 के अलावा टॉपिक एक्स्ट्रा आया ही नहीं है। तो अगर इस 50 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हो तो समझ लो कि 70 में 70 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है, साइंस में कोई रोकेगा नहीं। तो उन टॉपिकों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। मेरे प्यारों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितना समय आपके पास बचा है बस इन 50 टॉपिकों को आपको तैयार करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो पहला जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखो इसमें से एक अभिक्रिया आपसे पूछेगा ही पूछेगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसका रासायनिक समीकरण भी पूछता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। एक क्वेश्चन इससे बनना अनिवार्य है, अब बनेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। आप देख सकते हो कि पिछले साल भी 2023 में संयोजन वियोजन अभिक्रिया में से सारे क्वेश्चन आए हैं। उसी का पार्ट है आपका दूसरा पॉइंट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसी का पार्ट का है। तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहोगे तो ये जो 50 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इन 50 क्वेश्चन को मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूं। अगर आपका कमेंट रहा है कि 50 जो क्वेश्चन उसका वीडियो बनाओ, तो मैं 2-3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे अधिक से अधिक लगेंगे, पूरा का पूरा सलूशन दे दूंगा आप लोगों को पढ़ाकर समझाकर। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। लाइक आपका टारगेट है 5000। अगर 5000 लाइक तक ये वीडियो को पहुंचा देते हो, मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, 50 टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो। अगर आप खोज लेते हो तो और आसानी होगी आप लोगों को याद करने में। फिलहाल मैं आपको बना दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तीसरा पॉइंट देखो, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। 5 प्रश्न आएंगे इससे। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के लिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं। आपके बुक में जितने भी रिएक्शन हैं जो कि संतुलित करने वाले हैं, एक स्पेशल वीडियो में सारे क्वेश्चन को मैं संतुलित करा दूंगा और पूरे टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी किताब के मैं करा दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ोगे, अगला आएगा कि अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। अब इन तीनों में से जरूर एक देगा। अम्ल किसे कहते हैं, या क्षार किसे कहते हैं, या लवण किसे कहते हैं। इन तीनों में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा जरूर, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन आएगा। या तो वो अम्ल पूछ सकता है, या तो क्षार, या लवण, तीनों में से कोई पूछ सकता है। इसलिए तीनों आपको तैयार रहेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ोगे, 5वां बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखो ये प्रश्न तो देगा ही देगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ लेगा, समीकरण पूछ लेगा, उसका रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, और बेकिंग सोडा कैसे बनता है उसके लिए विधि पूछेगा। और 6 पॉइंट है धावन सोडा बनाने की विधि। ये दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना अनिवार्य है और फिक्स है। दोनों में से एक तो देगा ही देगा, या तो आपको बेकिंग सोडा पूछ ले, या तो आपको धावन सोडा पूछ ले। तो ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, यहां तक दोनों क्लियर कर लो आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो उसी का पास मतलब कि पार्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी चैप्टर का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसकी बनाने की विधि क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके बनते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। 7 अब तक हमने पॉइंट बता दिया, 7 टॉपिक आप तैयार रखो। आगे बढ़ो 8वां टॉपिक। 8वां मेरे प्यारों जो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। आगे जब बढ़ोगे नया चैप्टर स्टार्ट होगा, धातु और अधातु। पूछता है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, या तो अंतर पूछ लेता है 4 नंबर के लिए। पूछ लेगा कि धातु तथा अधातु में अंतर बताइए, और 4 नंबर के लिए प्रश्न बनता है इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला है 10वां, और 10वां है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए।
आगे बात करें तो संतृप्त और असंतृप्त में से एक टॉपिक तो पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, या अंतर भी पूछ लेता है कि असंतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। और अंतर जब पूछेगा मेरे प्यारों, जो 4 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो यह आपका तैयार होना चाहिए, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, आगे बात करते हैं सजातीय श्रेणी। जिस प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, उसी तरह सजातीय श्रेणी भी पूछा जाता है। तो सजातीय श्रेणी और इधर आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में से एक टॉपिक तो आपको पूछेगा, इन दोनों कंबाइंड कर लो। दोनों अगर याद किए हो तो एक टॉपिक जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, और दोनों में से पूछेगा तो 4 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का आईयूपीएससी नाम पूछता है कि आईयूपीएससी नामकरण कीजिए। ठीक है, तो आईपीएससी नाम से 4 नंबर के कम से कम क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेने वाला हूं। जिस प्रकार विद्युत रासायनिक को जैसे संतुलित करें रासायनिक समीकरण को, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। इसी तरह आईयूपीएससी नामकरण का भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। टोटल 20 प्रश्न हैं, 20 क्वेश्चन का ही आपको आईयूपीएससी नाम पूछता है। अगर 20 क्वेश्चन में आपको एक स्पेशल वीडियो में बनाना सिखा दूंगा तो आपका ये 4 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पूछता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया, कि साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन कैसे बनता है। ठीक है, ये भी प्रश्न 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। और उसी के साथ पूछता है एस्टिलीकरण अभिक्रिया। ये दोनों टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर। साबुनीकरण अभिक्रिया और एस्टिलीकरण अभिक्रिया, तो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अब देखो प्रश्न नंबर 16 जो टॉपिक है वो पाचन तंत्र से है। देखो 3 टॉपिक है, एक पाचन तंत्र, इसके बाद हम बात करें श्वसन तंत्र, इसके बाद करें उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों ऐसे टॉपिक है मेरे प्यार बच्चों कि इन तीनों टॉपिक से एक प्रश्न अनिवार्य है। 100% इसकी बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आने के लिए। या तो आपसे पाचन तंत्र पूछ ले, या तो श्वसन तंत्र पूछ ले, या तो आपको यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र पूछ ले। तीनों में से एक टॉपिक जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको तैयार होने चाहिए। इसके बाद 19 और 20वां टॉपिक दोनों एक ही है, जैसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, पूछता है अंतर, क्या पूछता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या बताइए, अंतर बताइए। तो आपको दोनों क्लियर होने चाहिए कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अंतर पूछेगा, 4 नंबर के लिए प्रश्न क्लियर कर लोगे तुरंत। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारों से परागण, एक परागण एक स्वपरागण पूछता है, यहाँ नोट कर लेना। परागण और स्वपरागण में अंतर बताइए। अंतर भी पूछता है, कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेता है कि परागण किसे कहते हैं, या तो कभी कभी स्वपरागण किसे कहते हैं, या तो दोनों साथ में अगर पूछेगा तो अंतर पूछ लेगा कि परागण और स्वपरागण में अंतर बताओ। तो दोनों क्लियर होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें संरचना पे, तो पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना मेरे प्यारों जो आपको आना ही चाहिए चित्र बनाना, कि पुष्प कैसे बनता है, उसके कितने भाग होते हैं, ये आपको आना चाहिए चित्र बनाना। इसके बाद 23वां प्रश्न में दोनों चित्र आना चाहिए कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का चित्र एकदम आपको आना चाहिए कि नर जनन तंत्र का चित्र कैसे बनता है, मादा जनन तंत्र का चित्र। और संक्षिप्त वर्णन के लिए बोलता है, पूरा नामकरण करके लिए 6 नंबर के लिए प्रश्न बनता है। कितने नंबर के लिए, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 प्रश्न पूछता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताओ। ठीक है, अंतर तो पूछेगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, चाहे जितने पेपर हुए हैं उसमें प्रश्न ये वाला जरूर आप देख लेना है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये सारे फिक्स टॉपिक है। क्या है, फिक्स है, मतलब इसके अलावा पूरे इतिहास में अब तक जब से पेपर हो रहा है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है अब तक, जितना पेपर हुआ है आप उठा के देख लेना, आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25वां प्रश्न है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है। ठीक है, तो मेंडल के आनुवंशिकता नियम तो पूछेगा, आपको भी मालूम है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 26 की बात करें तो देखो एक संकर तथा द्विसंकर संकरण पूछता है। एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण या अंतर भी पूछ लेता है। अब तो हाल में जो एग्जाम हुए थे 2023 में, उसमें अंतर करके बहुत पूछा था, अंतर पूछ लेता था दोनों में, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण में अंतर बताइए। तो अंतर वाले प्रश्न बहुत 2023 में देखने को मिले हैं। उसी पैटर्न पे 2024 का भी पेपर बनेगा, तो आप अंतर जरूर याद रखना। ठीक है, इसके बाद 27वां है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है।
ठीक है, जो आपको बता रहा हूं मैं, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इसके बाद चित्र की अगर हम बात करें, मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं, चित्र बनाना चाहिए। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुए हैं 2023 में, बहुत क्वेश्चन इससे आए थे। मानव मस्तिष्क का चित्र बनाओ, तंत्रिका तंत्र के चित्र बनाओ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तैयार होने चाहिए। मैं आपको कहा ना कि पूरे बुक का मैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अगर ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार है तो साइंस में कोई फेल नहीं कर सकता है, आपको टॉपर ही बनोगे आप 70 में 70 नंबर लाकर। ठीक है, लेकिन हाँ ये 50 टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए बिल्कुल। आगे अगर हम बात करें, देख लो 30वां, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो पूछेगा पूछेगा भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कितने उसके नियम हैं। ठीक है, तो ये फिक्स टॉपिक है आपके। 31 है, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। भाई इससे तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा और सब्जेक्टिव प्रश्न। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, ठीक है, कि अवतल दर्पण के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना ही फिक्स है। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, देखो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों टॉपिक में से एक ही टॉपिक देगा, दोनों साथ में नहीं देता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपसे परावर्तन पूछ ले चाहे वो आपसे अपवर्तन पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर दोनों में से। ठीक है, ये 32 प्रश्न है। आगे अगर हम बात करें 33, इसमें है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जिस प्रकार अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना था, उसी तरह लेंस में भी आता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उससे प्रतिबिंब का निर्माण पूछना तय है। ठीक है, फोकस पे रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखोगे तो वक्रता केंद्र पे रखोगे तो कहां। ठीक है, उसके जितने टॉपिक होते हैं सारे तैयार होना चाहिए पूरा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे है 34 जो टॉपिक है वो है आपका लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता पूछेगा, जैसे P बराबर 1/100, ये जो सूत्र होता है इस पे भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद लेंस की क्षमता हो गया। इसके बाद निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों कोई रोक नहीं सकता है। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से यह है। ठीक है, इसको कोई रोकेगा नहीं। निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में से एक टॉपिक फिक्स है। क्या है, फिक्स। जब आपको मालूम चला है कि 50 टॉपिक फिक्स है तो फिर क्या दिक्कत है, आप लोगों को याद ही तो करना है सिर्फ। इसके बाद मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको सचित्र वर्णन करने के लिए जब देगा तो ये प्रश्न 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। तो मानव नेत्र का चित्र बनाना सीखो और उसी में दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष दोनों टॉपिक तैयार कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, ओम का नियम। अब तो इसको कौन नहीं देगा भाई, 4 नंबर के लिए इसको फिक्स कर लो, इसको तो भाई कोई रोक नहीं सकता है। ओम का नियम तो पूछता ही है, ये बात आपको भी मालूम है, V बराबर IR ओम का जो नियम है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अगला 39 विद्युत धारा किसे कहते हैं और विद्युत प्रतिरोध, ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर पूछेगा, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत धारा। ठीक है, 39 और 40 दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आएगा आपके। इसके बाद अगर इंपोर्टेंट की बात करें तो इनको मार्क लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल स्टार बना लो इन टॉपिक पर, ट्रिपल स्टार। कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पे प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र स्थापित होता है। श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह चलता रहे, यह सूत्र स्थापित करने के लिए बोलेगा। समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह आपको जरूर देगा कि 3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला ज्ञात करो। या पूछ देगा कि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला स्थापित करो। 6 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं, दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए दोनों प्रश्न तैयार होने चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो 43 जो है वो है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं और इधर आपका बायो सेवट का नियम, ये दोनों मार्क लगा लो। बायो सेवट का नियम और चुंबकीय बल रेखाएं में से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद फ्लेमिंग के दोनों नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों में से एक नियम जरूर आपके एग्जाम में आएगा, तो दोनों नियम आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ मैक्सवेल के दक्षिणा पेंच का नियम, कि मैक्सवेल के दक्षिणा पेंच का नियम क्या है। मेरे प्यारों से यहां से जितना मैं प्रश्न आपको लगा रहा हूं सारे इंपोर्टेंट हैं और उसको कोई रोकेगा नहीं। फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, इसके नीचे जितना प्रश्न बता रहा हूं ना सारे दीर्घ उत्तरीय है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपका 6 नंबर के लिए ही आता है। इसके बाद फैराडे का नियम, ये भी 6 नंबर का। मतलब मेरे प्यारे बच्चों देखो, बायो सेवट का नियम,
इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के पेंच का नियम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, फैराडे का नियम। 3 दो 5, 5 ऐसे प्रश्न हैं जो कि 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं और फिक्स होते हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। आपके फिजिक्स में जो दीर्घवृत्तीय प्रश्न होता है इन्हीं 6 में से आता है, इससे बाहर नहीं आता है। इसके बाद मेरे प्यार जो पर्यावरण के भी प्रश्न 2 आते हैं। ओजोन परत का आप 6 बताइए और ऊर्जा का स्रोत बताइए। ये पर्यावरण के प्रश्न आपके विज्ञान में लास्ट में चैप्टर पर्यावरण का भी दिया है। 2 ही प्रश्न ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, ओजोन परत का आप 6 और ऊर्जा के स्रोत। मतलब पूरे किताब के 50 ही ऐसे प्रश्न है मेरे प्यारों जो मैं पूरा अध्याय चैप्टर 1 से लेकर 14 तक जो आपको बताया, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर ये तैयार है तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं तैयार कर पाते हो पूरा कमेंट करना। 5000 लाइक तक चाहिए मुझे। इसके बाद मैं एक स्पेशल वीडियो पूरे के पूरे 50 प्रश्न पे जल्द ही लेकर आने वाला हूं, ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए आप लोग और 70 में 70 नंबर लेकर आप भी आओ। तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारों, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी को 29 फरवरी 22 फरवरी को तो आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है पेपर। 29 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है और विज्ञान के पेपर में 70 नंबर करके आए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।